each and everybody, good afternoon. Good afternoon. Usually we discuss morning, but now today afternoon because of the fact of winter season and some of the responsibilities that everyone is having. Not only me, but I want to mention about our social domestic responsibility. So we shall discuss about vocab's confusing word. Confusing word is very important topic in vocabulary. Alright. So now first of all we shall discuss some of confusing words. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कल कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर, और ये जो वर्ड्स होते हैं ना वोकैबुलरी को लर्न करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम कॉम्पिटेंट। तो जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें ज्यादा लर्न होंगी। तो जब भी फ्री टाइम मिले तो उसको गोल्डन टाइम समझकर तुरंत अपना प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना, क्योंकि वोकैबुलरी को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका बताया गया, या तो उसको कनेक्ट करके याद कर लो, लिंक करके याद करो उस चीज को, या फिर उसको प्रैक्टिस करते रहो बार बार, तो चीजें याद रहेंगे। तो वोकैबुलरी का फर्स्ट टॉपिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। तो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ शब्द होते हैं जैसे कि सी देखना होता है। जब आप किसी चीज को यू कैन से दैट जो स्टेबल थिंग होता है या फिर मोशनलेस कोई थिंग होता है, सीनरी होता है, उसको आप देखते हो तो उसको सी बोलते हैं। और जो किसी मूविंग थिंग को आप देखते हो उसको वॉच करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई डिस्प्ले पर चल रहा है, कोई स्क्रीन पर काम हो रहा है तो वो वॉच होता है। तो सी का मतलब देखना होता है। और लुक एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब होता है ताकना या फिर नजर डालना। लुक के बहुत सारे वेरिएंट हैं, इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। यदि लुक के साथ आपने एट लगाया तो लुक एट की तरफ देखना, मतलब लुक एट द बोर्ड की तरफ देखो। और मैंने लुक फॉर लिखा ना, लुक फॉर, तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। जैसे मैंने कहा कि he is looking for a stable job, वो एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहा है, एक स्टेबल जॉब की तलाश कर रहा है। लुक डाउन की बात करें तो एक प्रकार से नीचे देखना, लुक अप ऊपर देखना, लुक अप ऊपर देखना। और लुक डाउन अपॉन, अगर इसको ऐसे लिखेंगे हम, लुक डाउन साथ में अपॉन का भी यूज कर देते हैं। अगर इस प्रकार का पेयर बना देते हैं तो इससे होता है नफरत करना। लुक एट का मतलब की तरफ देखना। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। फिर मैंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्टेबल या गुड जॉब, तो लुकिंग फॉर तलाश करना हो जाएगा। फिर मैंने कहा लुक डाउन, लुक अप ऊपर देखो, लुक डाउन नीचे देखो। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफरत करना। मैंने कहा कि डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो। तो ये तो आपका खैर फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है, लेकिन लुक से मुझे ध्यान आया तो मैंने बना दिया। तो लुक का मतलब ताकना होता है, नजर डालना होता है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो वॉच होता है एक शब्द हमारे पास, वॉच। और वॉचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर रेफरेंस में इसको यूज करते हैं हम। जैसे कि कोई पर्सन किसी चीज का निगरानी करता है, देखभाल करता है, उसको वॉचमैन कहते हैं। और जो प्रोसेस वो परफॉर्म करता है उसको वॉचिंग कह देते हैं। तो वॉचिंग करना। कितनी देर तक रुकना था वो अरविंद? सर वो 1 घंटे से ज्यादा होगा। बहुत जल्दी आ गया, उसको पता तो लगता मैंने 11 सवा 11 आ सकता है, उसको जो भी काम होता है। देखिए एक चीज हम बहुत सही तरीके से बताएं ना, ऑनेस्टली बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप आओ, मैं कहता हूँ इस समय इतना आप लोगों के पास पढ़ने का कि आप ये कहो कि सर रुक जाओ, एक तैयारी पेंडिंग है, थोड़ा सा पढ़ने तो दो। जितना मैं काम करवाता हूँ वो हो नहीं सकता आपसे। 6 घंटे तक लगातार पढ़ते रहो। आप पढ़ा करवाने के बाद उस चीज को ये मत कहो कि सर ये तो हम कर लेंगे, जो आपने ये कह देना वो कर लेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। कर लेंगे नहीं, तुरंत करना उसको। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे प्लीज। काम को पोस्टपोन मत करो। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं ये मानता हूँ कि 24 घंटे 100 साल तक अगर मुझे मिले
तो भी कम है। इंग्लिश को रीडिंग बात ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है। और आपको लगता है कि दिन में 2-3 घंटे पढ़ लिए तो बहुत हो गया सर, बहुत पढ़ लिए, बस और नहीं पढ़ेंगे, अब तो आप पढ़ाओ। नहीं, पढ़ा करो आप। जो हम लिखवा रहे हैं ना, अगर पूछेंगे अभी आपसे, हो सकता है कंफ्यूजन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको इतना अच्छे से कर लो, उसको क्रैम कर लो, रोट मेमोराइज कर लो, उसको हार्डली लर्न कर लो, उसको दिमाग में सेट कर लो, इतना अच्छे से पढ़ लो, उसको इतना प्रैक्टिस लगा दो कि कोई कहीं से पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, असेंडिंग ऑर्डर पूछे, लेफ्ट राइट से कहीं से पूछे, तो तुरंत फ्रीक्वेंटली आंसर है। इतना प्रैक्टिस लगा दो। टाइम किल मत करो कभी भी। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ तक हमने ये चीज कवर कर ली है, तो लुक का मीनिंग आप समझ रहे हो। अब इसमें अगर हम वॉच लिखे ना, वॉच पहले आपको ध्यान से समझना, लिखना बाद में सब कुछ। तो वॉच का मतलब होता है किसी चीज का निगरानी करना। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, देखिए ऑब्जर्व करना और वॉच करना डिफरेंट है दोनों। आपको से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ही पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है ना कि एक ओपिनियन, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना, बॉडी लैंग्वेज जो परफॉर्म करता है, आपको पता है तो कोई चीज एक्सप्रेस की जाती है वर्ड से। एक्सप्रेशन के दो तरीके होते हैं यूजुअली, एक वर्ड से एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेशन होता है। तो जब कोई बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है ना कुछ, उन चीजों को जो आप देखते हो ध्यान से समझते हो, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यानी कि सिचुएशन व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय बॉडी लैंग्वेज, दैट इज ऑब्जर्वेशन। और वॉचिंग का मतलब होता है कंप्लीट एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वर्डिंग, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्वड इन इट। जो एक ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर सकता है, आई से, बॉडी ऑर्गन से, वर्ड से, क्लाइमेट से सीख कर, वो सारी चीजें वॉचिंग में आ जाती हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है। यदि आप प्रकृति को ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्रकृति को ही ऑब्जर्व कर रहे हो। यदि आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हरकत कर रहा है, क्या कर रहा है। यस और नो? ऑब्जर्वेशन उसको बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक शब्द होता है कि स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। स्टेयर का मतलब घूरना। और ऐसा ही मिलता जुलता एक शब्द और होता है जिसको ग्लेयर बोलते हैं। ये गुस्से में घूरना, समझ रहे हो डिफरेंस? यस सर। ग्लेयर गुस्से में घूरना होता है। और एक शब्द होता है GLANCE, ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है, ये जो वॉच लुक से बना ना मैंने, नजर डालना। ग्लांस का मतलब नजर डालना होता है, सिर्फ नजर डालना। और एक ग्लिम्स होता है। ग्लिम्स का मतलब होता है झांकना। ग्लिम्सेस, झांकिया। जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंस डे पर कुछ कल्चरल ग्लिम्सेस दिखाई गए, सांस्कृतिक झांकियां दिखाई गई। तो ग्लिम्स का मतलब झांकना होता है, जिसको आप पिप भी कह देते हो। पिप का मतलब भी झांकना होता है। और इसका अच्छे से डिफाइन करके उसको एक झलक देखना भी होता है। एक झलक की सेंस में इसको यूज कर सकते हैं, एक झलक। यानी कि जब फ्लीटिंग आइज से, फ्लीटिंग आइज का मतलब समझते हो आप? FLEETING, फ्लीटिंग आइज से, उड़ती हुई नजरों से जब आप किसी चीज को देखते, जैसे कि आप यूजुअली जा रहे हो और आपने कुछ देखा और आप आगे चले गए, रुक जाते हो, क्या था? उड़ती नजर से देखा ना उसको, तो विद यू कैन से द पार्ट ऑफ सेकंड कुछ होता है, तो फ्लीटिंग आई से देखते हैं। तो ग्लिम्स का मतलब झांकना और एक झलक देखना, किसी चीज को एक झलक देखना। अब देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्यों बोलते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। इनको सीक्वेंस में दिमाग में रखना डिफरेंस के साथ बड़ी टफ बात होती है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एफर्ट्स के द्वारा होगा। उसके बाद GLOWER, एक शब्द होता है ग्लोर। ग्लोर का मतलब होता है गुस्से से देखना, गुस्से में देखना और गुस्से से देखना दो अलग बातें हैं, थोड़ी सी डिफरेंस की बात है। ये गुस्से से देखना, यस और नो? चीजें समझ आ रही है ना? यस। अब देखो मैंने इसी में पीप वर्ड भी लिख देता हूँ। पीप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ झांकना, और ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक के साथ देखना। अब मैं ये याद करवाने वाला हूँ आपको। इट्स ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू हैव एवरीथिंग पुट ऑफ ऑन मी। सतहित कर दिए ना आप। देखिए, सी देखना, लुक ताकना,
नजर डालना, ठीक है। अब लुक का मतलब सही बात है, जैसे मैंने कहा कि व्हाई आर यू लुकिंग दैट साइड, उस साइड क्यों ताक रहे हो, उस साइड क्यों नजर डाल रहे हो। तो लुक के मीनिंग दो होते हैं, ताकना और नजर डालना। अब हिंदी में डिफरेंस क्रिएट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफी डीप तक पहुंच जाता हूँ किसी चीज से, एक हैबिट है, मैं काफी गहराई तक ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को। तो ताकना उस चीज को बोलते हैं कि जब आप मतलब विद टाइम गैपिंग के दौरान you are looking at a particular point, okay, and changing your sight, again you are looking at that point and bending your head, and left right your head, again you are looking at that thing, bending your head, तो उसको बोलते हैं बार बार देखने को ताकना बोलते हैं। और नजर डालना होता है कि in one straight line that you are looking at things, straight line, okay, without any kind of disturbance, without blinking your eyes, straight you are looking at thing, that नजर डालना, ठीक है। और चीजों को बार बार देखना उसको ताकना बोलते हैं। तो डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस है, मीनिंग दोनों एक ही है। मैंने स्लैश क्यों लगाया है, ये इसकी जगह आ सकता है और ये इसकी जगह आ सकता है, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का मतलब इसी का है। अब आपको मुझे लगता है कि ताकना नजर डालना भूलोगे नहीं आप इस हिंदी का ना, क्योंकि डिफरेंस हो गया। वॉच का मतलब होता है वॉचिंग करना, पिक्चर का वॉच किया जाता है, पिक्चर देखा, सीन ही करते पिक्चर को। आपने कहा कि आई हैव सीन अ पिक्चर, गलत हो रहा है, I have watched a picture। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि I have seen a picture। इसका मतलब समझा क्या है, आप पिक्चर देख के आ गए हो और that action has been performed and now you are at different location। जब तक थिएटर में हो तब तक आप से नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। देख कर आने के बाद एक्सपीरियंस शेयर किया किसी से, बोला कि मैं देख के आ गया हूँ, तो सीन बोल सकते हो। आपने कहा कि I am seeing a movie now in a theater, गलत हो गया, ये गलत हो गया। I am watching a movie in a theater, मैं एक थिएटर में पिक्चर देख रहा हूँ। जब डिस्प्ले पर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको वॉचिंग करना होता है, क्लियर हो रहा है। स्टेयरिंग मतलब घूरना होता है, स्टेयरिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में, वैसे ही देखते रहना, ठीक है। देखिए एक सिंपल तरीका होता है, हिंदी में बहुत डिफरेंस होता है। सिंपली देखते रहना उसको घूरना बोलते हैं। आईज होते हैं ना, आईज का देखने का तरीका बता देता डिफरेंस है। जब आप वैसे देख रहे हो कंटिन्यूअसली देखे जा रहे हो उसको घूरना बोल देते हैं, क्यों घूर रहा है। लेकिन जब आप नजर डालने वाली बात होती है ना, उसमें आईज के जो देखने का तरीका, एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो ये और ये डिफरेंस है। आप बोलोगे सर घूरना और नजर डालना एक ही तो होता है, नहीं, इसमें लॉन्ग प्रोसेस होती है। कंटिन्यूअसली विद टाइम यू टेक टाइम टू वॉच थिंग, टू घूरना। लेकिन जब आप गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है और गुस्से में घूरते हो, आपके फेस पर गुस्सा है और गुस्से में देख रहे हो, तो उसको ग्लेयर बोलते हैं। ग्लेयर, चेहरे पर गुस्सा कब आया, पहले गुस्सा है और फिर आपने किसी को देखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो फिर गुस्सा कर रहे हो, नो नो, पहले गुस्सा है फिर देखा, उसको बोलते हैं ग्लेयर। और यहाँ मैंने लिखा था एक शब्द, गुस्से से देखना, हाँ, ग्लोअर, गुस्से से देखना, समझ रहे हो। चेहरे पर गुस्सा हो, नजरों में ना हो, वो गुस्से में देखना। चेहरे पर भी हो और नजरों में भी गुस्सा हो, उसको गुस्से से देखना, ठीक है। बोलते हैं ना कि बच्चे को डरा रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चेहरे पर गुस्सा तो होता है लेकिन आप उसे झलकता नहीं है कि गुस्सा है इसके आंखों में, है ना। कई बार चेहरे पर नहीं होता, आंखों में गुस्सा होता है। तो गुस्से से देखना और गुस्से में देखने में डिफरेंस है। इसमें सिर्फ चेहरा इन्वॉल्व होता है, आंखें साथ नहीं देती हैं, इसमें आंखें बराबर का कंट्रीब्यूट करती हैं, समझ आ रहा है। यस सर। और पीप्ड ये वर्ब है, इसका मतलब झांकना। जब आप किसी हॉल देखा, दरवाजे में से एक हॉल होता है, पीप हॉल बोलते हैं उसको, उसमें से कोई नॉक करता है तो झांक कर देखते हैं पहले, तो पीप हॉल बोलते हैं उसको, झांकने का हॉल। तो ये झांकना होता है। ग्लिम्स का मतलब झांकियां होती हैं, ग्लिम्सेस, और झलक होती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक झलक देखना आमतौर पर। और ये ग्लांस और लुक एक जैसा काम करते हैं। लुक नजर डालना और ग्लांस का मतलब भी नजर डालना होता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इरेज कर रहा हूँ और पूछने वाला हूँ, जल्दी से एक नजर डाल दीजिएगा।
वोकेबलरी हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आज तक लाइफ में देखिए आई डोंट फील प्राउड एट दिस पॉइंट दैट anyone can help you how to learn, but I'm sure about my potential that in which way I will make you sure about vocab that totally different comparatively others. जो vocab हम आपको सिखाएंगे ना तो साथ साथ में आउटपुट लेंगे और उस लेवल तक का सिखाएंगे कि यूपीएससी में भी जाओगे तो vocab में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन एक एक पोर्शन पर पर्टिकुलर काम करेंगे, ऐसे मिक्सअप नहीं करना कुछ भी, मिक्सअप करेंगे तो नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है? ग्रामर सीखना है तो ग्रामर ही सीखो, वोकैब्स करना है तो फिर वोकैब्स पर ही फोकस करते हैं, वोकैब्स और ग्रामर एक साथ चल सकती है, ठीक है? लेकिन स्पोकन का पैटर्न थोड़ा सा हट जाएगा इससे। ये फ्लीटिंग तो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया था, जब हम उड़ती हुई आंखों से देखते हैं, फ्लीटिंग आइज देखते हैं, उड़ती हुई नजर से कोई चीज देखते हैं, उसको एक झलक देखना पड़ता है। जैसे कि यू आर गोइंग ऑन योर पाथ, रास्ते पर जा रहे हो अलोंग विद फ्रेंड, और आप किसी लेफ्ट राइट साइड में यू लुक फॉर पार्ट ऑफ सेकंड देखते हो कोई चीज और फिर से देखने का मन होता है कि क्या हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सी का मतलब देखना, सिंपल कैजुअल वे में देखना किसी चीज को। लुक का मतलब होता है ताकना और नजर डालना, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है बच्चों। लुक का मतलब दोनों नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। वॉच मतलब निगरानी करना, मूवी को वॉच कहते हैं और वॉचिंग जो होता है निगरानी होता है। अब यहाँ से शुरू होता है ये स्टेयर घूरना, कैजुअल वे में घूरना, ग्लेयर गुस्से से घूरना, गुस्से में घूरना। अब देखिए गुस्से में घूरना और गुस्से से घूरना बहुत फर्क है। ग्लेयर गुस्से में घूरना और गुस्से से घूरने में डिफरेंस है। देखिए ग्लेयर से ग्लोर बनता है, GLOWER, दोनों सिमिलर है ना, ग्लेयर ग्लोवर। तो ग्लोवर जब आपके फेस पर और आईज में दोनों में एंगर होता है ना, तो उसको हम गुस्से से बोलते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ ऑन योर फेस दैट यू सी एंगर एक्सप्रेशन बट नॉट इन योर आईज, तो उसको गुस्से में बोलते हैं। तो ग्लेयर और ग्लोवर याद रखो, ग्लेयर और ग्लोवर। तो ग्लेयर मतलब गुस्से में और ग्लोवर गुस्से से। उसके बाद ग्लांस और लुक, कंपैरिजन दोनों का। ग्लांस में सिर्फ नजर डालना होता है, लुक में दोनों चीज आती है। ग्लांस लुक, लुक ग्लांस। ग्लांस मतलब ग्लास समझ लो, ग्लास लुक देखो, ग्लास को देखो, लुक यस, लुक ग्लांस, लुक ग्लास तो सर उसमें आता था क्वेश्चन में, एट ए ग्लांस वगैरह कुछ था ऐसा कि नजर डालिए क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं होता, वर्णन करो, ऐसा कुछ आया एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो पढ़े लिख दे एट ए ग्लांस, एक बार एक नजर अच्छा हाँ नाम पे वो ग्लांस बोलते हैं उसको, एट ए ग्लांस, ठीक है, लिखते हैं वहाँ पर हाँ नजर डालो, बिल्कुल होता है। ग्लॉसरी होता है, से पहले होता है। तो ग्लॉसरी को भी क्या बोलते हैं? GLOSSARY लिखा होता है ना, लेट चैप्टर के एंड में लिखा होता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी मतलब होता है शब्दकोश, तो शब्दकोश बोलते हैं इसको, डिक्शनरी बोलते हैं, तो वोकैब्स बोलते हैं, ग्लॉसरी कह देते हैं। तो ठीक है, तो भी याद होगा ग्लांस और लुक से हो जाएगा। उसके बाद ग्लिम्स होता है, ग्लिम्स एक झलक को बोलते हैं, एक मोमेंट होता है बहुत ही कम समय का। और पीप मतलब झांकना, पीप हॉल दरवाजे का हॉल, पीप हॉल झांकने का हॉल, ठीक है? इज इट ओके क्लियर ऑल? ठीक है। चलिए बताइए स्टेयर और ग्लेयर में क्या डिफरेंस है? स्टेयर करना और ग्लेयर करने में क्या डिफरेंस है? ऑनेस्टली गुस्से से या गुस्से में? गुस्से में और गुस्से से में क्या डिफरेंस है? गुस्से में तो सिर्फ फेस कराएंगे और गुस्से से में सिर्फ आईज और फेस दोनों का। ठीक है, गुड। सेप्टिक, SEPTIC, ये सेप्टिक होता है। देखिए सेप्टिक जो होता है ना, इसको बोलते हैं इन ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं सेप्टिक। एंटीसेप्टिक सुना है आप लोगों ने? यस सर। एंटीसेप्टिक जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है? तो एंटीसेप्टिक एक चिकित्सा से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू योर ट्रीटमेंट। जब आपके ट्रीटमेंट से रिलेट हो जाएगा कोई चीज, रिलेटेड टू योर
ट्रीटमेंट तो उसको एंटीसेप्टिक सेप्टिक बोलते हैं। ये वाला सेप्टिक होता है इन डाउट, जब कोई चीज इन डाउट होती है, when you are not sure about anything, that you are in suspension and in illusion, confusion, तो इसमें C silent होता है। Usually the combination of S C is usually silent there, तो वहाँ C silent होता है। जैसे मैंने कहा साइंस, तो इसको साइंस नहीं बोलेंगे ना, साइंस होगा, तो C यहाँ पर साइलेंट होता है। जैसे SCENT, इसको स्कैंट नहीं बोलेंगे, स्कैंट बोलेंगे इसको। जैसे SCENERY, स्कीनरी नहीं सीनरी होता है, तो SC combination usually C silent, but not in all. Exceptional cases we are having different. जैसे मैंने कहा स्क्रीन, इसमें तो C से क्या बनता है? स्क्रीन हो गया, क क्या के साथ बनता है। और SCROLL स्क्रॉल, C से क बनता है, यहाँ भी साइलेंट नहीं है, ठीक है। तो काफी सारे वर्ड्स में साइलेंट नहीं होता है। तो सेप्टिक और सेप्टिक, फर्स्ट सेप्टिक इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, क्योर प्रोसेस एंड हीलिंग प्रोसेस। एंड सेकंड सेप्टिक इन डाउट, संदेह में होना, हिंदी बोले तो संदेह में होना, किसी चीज के संदेह में होना, ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। सेप्टिक और सेप्टिक डिफरेंस इज ओके। नेक्स्ट, अगर हम लिखिए यहाँ पर STORY, story and story. What difference between story and story? This story is called tale. Tale मतलब कहानी जो होता है, जिसको नरेट किया जाता है, तो स्टोरी कहानी, और ये स्टोरी होता है बॉटम या फिर जिसको आप मंजिल बोलते हो। जैसे मैंने कहा कि देयर आर 5 stories of this building. This building is having 5 stories. 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। तो स्टोरी मंजिल होता है, वो वाला मंजिल नहीं, हमारा टारगेट वाला मंजिल कि हमको अपनी मंजिल पर जाना है, वो वाला मंजिल नहीं होता है। वो तो एक विजिट के दौरान हम अपनी जर्नी जो होती है, बॉटम तलहटी भी होता है, और स्टोरी को भी बॉटम बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो शिप होता है उसका बॉटम ऑफ शिप का मतलब जो जहाज का नीचे वाला मंजिल होता है उसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ द शिप। अब शिप का ऊपर वाला स्टोरी नहीं होता, नीचे पानी में स्टोरी होता है, 3-4 स्टोरी नीचे होता है ताकि बैलेंस कर सके, तो उनको भी स्टोरी बोलते हैं। तो स्टोरी एंड स्टोरी में डिफरेंस हो गया ना। तो बॉटम भी कह सकते हैं स्टोरी आपका मंजिल भी होता है, और ये मंजिल आपका डायरेक्शन होता है, टारगेट होता है, एम को बोलते हैं, है ना। एम कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं, गोल कह देते हैं, और टारगेट भी कह देते हैं। ये सारे एक ही वर्ड, एम होना, ऑब्जेक्ट होना। ऑब्जेक्ट के 2 मीनिंग है। ऑब्जेक्ट आपका आर्टिकल भी होता है, मतलब वस्तु, जिसको थिंग बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट आपका लक्ष्य भी होता है, और इसको डेस्टिनेशन भी बोल देते हैं। आपका डेस्टिनेशन क्या है? अब डेस्टिनेशन को हम कई बार लोकेशन के सेंस में यूज कर लेते हैं कि लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है ना, लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुंचना है आपको, उससे क्या है, डेस्टिनेशन होता है एक प्रकार। तो लाइफ का डेस्टिनेशन भी होता है, और शॉर्ट टाइम के लिए डेस्टिनेशन होता है। जैसे यहाँ से चले आओ तो पहला डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, पुराना स्टैंड, फिर वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी, तो उसके बाद फाइनली डेस्टिनेशन क्या है आपका विलेज स्टॉप, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट फाइनली योर होम। तो डेस्टिनेशन बदलते रहते हैं, लाइफ लोकेशंस बदलती रहती है, लेकिन टारगेट एम ये भी बदल जाते हैं कई बार, फाइनल एक ही होता है। यहाँ आपका एक बिगेस्ट गोल है, इस तक पहुंचने के लिए यहाँ छोटे छोटे आप क्या बनाते हो, टारगेट बनाते हो, है ना। एकदम से यहाँ नहीं पहुंच सकते ना। अगर आपको दिल्ली जाना है तो फायदा किस चीज में रहता है, यहाँ से आप सोनीपत जा रहे हो, डायरेक्ट जा सकते हो आप, सोनीपत से फिर बस पकड़े आपने, फिर दिल्ली पहुंचे आप लोग, तो डेस्टिनेशन पर रुकते रुकते फाइनली टारगेट पर पहुंच गए आप लोग। तो स्टोरी का मतलब समझ रहे हो? यस सर। क्या मतलब होता है स्टोरी? कहानी। और ये वाला स्टोरी मंजिल बन जाएगा, तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. और ये साथ में देखो कितने सारे वर्ड भी सीख रहे हो साथ साथ में। यस। उसके बाद देखिए, ठीक है, क्लियर? ओके। सेप्टिक और सेप्टिक में क्या डिफरेंस पड़ेगा? अगर सी यूज करें हम सेप्टिक में, तो व्हाट डिफरेंस विल बी देयर? सेप्टिक रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, है ना, और SC वाला रिलेटिंग टू डाउट। बिल्कुल सही।
उसके बाद देखिए अगर हम इसमें लिखते हैं SEVER, SEVERE, क्या डिफरेंस होगा तीनों शब्दों में? बहुत मेजर डिफरेंस है। सीवर का मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक मतलब समझते हो, टू सेपरेट, सेपरेट मतलब टुकड़े टुकड़े बना देना, पीसेस में ब्रेक कर देना, तोड़ देना, काट देना, ठीक है, 90 पीसेस ऑफ थिंग। सीवर SEVER, और ये जो सीवियर होता है ना, ये सीवियर, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तीव्र, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट मतलब तीव्र होता है, अत्यधिक, ओवर, ज्यादा हो जाना, एक्सट्रीम, इमीडिएटली, फ्रीक्वेंटली, और एक्सट्रीम प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब बहुत जल्दी होने वाली चीज को बोलते हैं, तीव्रता को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, समझ रहे हो ना? और ये वाला सीवियर आपका गटर होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, GUTTER, गटर बोल सकते हो, जिसको आप ड्रेन कह सकते हो, ठीक है, जिसको नाली बोलते हैं। गटर का मतलब परनाला होता है हिंदी में बात करें तो, जहाँ से वेस्ट जो वाटर होता है, डर्टी वाटर होता है, सप्लाई होता है वहां से, सीवेज कह देते हैं, SEWAGE, सीवेज, सीवेज का मतलब समझते हो, जो पानी सप्लाई करने के लिए होता है वो, ठीक है। तो सीवर, सीवर एक बड़े बड़े हॉल से होते हैं, या फिर एक प्रकार से पाइपलाइन जिसको बोलते हैं, जहाँ से जो डोमेस्टिक के जो घरों से जो पानी का सप्लाई होता है, बाहर की तरफ डर्टी वाटर जाता है, बाहर की सप्लाई होती है। तो तीनों में डिफरेंस है, साउंड एक ही है, सीवर, सीवियर, सीवर। तो ये सीवर क्या हो जाएगा, गटर हो जाएगा, और ये वाला सीवर क्या हो जाएगा, तीव्र, एकदम से बहुत ही फास्ट, फ्रीक्वेंटली, और ये सीवर हो जाएगा टू ब्रेक, टू सेपरेट थिंग्स, को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ठीक है, ओके। उसके बाद एक शब्द होता है MAIM, मेल, एक होता है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है कि कट ऑफ अ बॉडी पार्ट दैट इज परमानेंटली डैमेज्ड, कट ऑफ a body part that is permanently damaged, एक ऐसा बॉडी का पार्ट जो परमानेंटली डैमेज्ड हो गया, उसको काट देना। फिर कई बार होता है ना किसी इंसिडेंट में, एक्सीडेंट के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान कोई बॉडी पार्ट ना पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के बाद उसको प्रॉपरली वर्क में नहीं ला जा सकता, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद नहीं ला सकते, उसकी वेन्स जो होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, सब खत्म हो जाती हैं, तो उसको कट ऑफ कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्यूटेट। When a body part is already damaged, that is cut off to separate. और मेन का मतलब होता है ठीक ठाक बॉडी पार्ट को डैमेज कर देना, है ना, अच्छे खासे बॉडी पार्ट को ऐसी हालत में पहुंचा देना इसको काटना ही होगा, है ना। To damage a part of body permanently, to damage a part of body permanently is called maim. To damage a part of body permanently. तो ये दिखने में लगता है मैम, वो वाला मैम नहीं है, वो तो बहुत ही पोलाइट बोलेगी, ऐसे बोले ना मैम, बोलते ही ऐसा लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है कि मैम प्लीज, और इधर वाला मैम बोल रही है, बोला ठीक है, ओके आई एम रेडी, हैमर लेकर आओ, डैमेज करता है। तो ये मैम हो जाएगा टू डैमेज अ पार्ट ऑफ बॉडी, परमानेंटली डैमेज कर देना उस बॉडी पार्ट को। और ये वाला एम्प्यूटेट होता है कट ऑफ अ बॉडी पार्ट दैट इज ऑलरेडी डैमेज्ड, ऑलरेडी पहले से ही डैमेज है वो। ठीक है, नो डाउट, अभी तो याद कर लो। SEVER, SEVER, डिफरेंस क्या, सिर्फ ई का डिफरेंस है, सीवर, सीवियर। ये होता है एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी, जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, तीव्रता होती है, लहरों के मतलब वेव के पार्ट पर फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन एक्सट्रीम होता है इमीडिएटली, फॉरन, फ्रीक्वेंटली, और ये वाला हो जाएगा टू ब्रेक, टू सेपरेट। डिफरेंस सिर्फ ई से कितना मीनिंग बदल गया, यानी कि शीघ्रता से सेपरेट कर दो, है ना, प्रॉम्प्टली सेपरेट कर दो, जल्दी से अलग करो इनको।
और ये सीधे रात में गटर बजेगा। और मैम बहुत पोलाइट है, काम बहुत ही ज्यादा वायलेंस वाला है, क्रूअल्टी से बना हुआ है। मैम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एम्पुटेट कट ऑफ बॉडी पार्ट, दैट इज पहले से जो डैमेज है उसको काटना ही पड़ता है। तो याद हो गया ना? यस सर। आगे बढ़ो। अगर हम लिखें सूट, नहीं वो वाला सूट नहीं, वो तो देखिए तीन प्रकार के सूट होते हैं। एक होता है SUIT सूट, एक SOOT सूट, एक SUITE सूट। ठीक है, अब ये सूट तो हो जाएगा एक प्रकार से, इसको हम स्टेबल भी बोल देते हैं कई बार। और एक्शन इन अ लॉ कोर्ट, इसको अभियोग बोलते हैं, बात अभियोग बोलते हैं। एक्शन इन अ लॉ कोर्ट। सूट का मतलब स्टेबल भी होता है, मतलब योग्य। जैसे आपने कहा कि इट इज स्टेबल टू मी, मेरे लिए सही है, फिट है, फिट फॉर मी। सूट करने का मतलब ये मुझे सूट करता है, ठीक है, फिट फॉर मी, अप टू मी। और सूट का ही मतलब होता है एक्शन इन अ लॉ कोर्ट, यानी कि लॉ कोर्ट एक जो अदालत होती है उसमें कुछ ऐसा परफॉर्म करना, कुछ एक्शन, ठीक है। तो एक्शन इन अ लॉ कोर्ट। और ये वाला सूट होता है कि ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, धुएं के अंदर जो काला पदार्थ होता है ना, जो चीजों को ब्लैक कर देता है, दिखता तो नहीं ना वो धुआं आप देख रहे हो, तो उसके अंदर एक बहुत ही मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो चीजें होती हैं। अब मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस बताओ पहले तो। माइक्रो बहुत ही सूक्ष्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनको देखा नहीं जा सकता। मैक्रो बड़े के लिए होता है, लार्ज के लिए। माइक्रो टू मैक्रो, यानी कि सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, ठीक है, that is not in shape, we cannot see properly through our eyes, that is micro, and we can see properly without any instrument or you can say that any technical device, that is macro. तो समझ लेना, एक माइक्रो फॉर्म में ब्लैक सब्सटेंस होता है। आप धुएं को ऐसे हाथ करना, ठीक है, यहाँ से ब्लैक हो जाएगा, लेकिन धुआं जब उड़ रहा है ना, फ्लोट कर रहा है, उसमें दिखता नहीं कहाँ ब्लैक है। तो ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, ब्लैक इन स्मोक, धुएं के अंदर काला पदार्थ, सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ, एलिमेंट होता है, तो उसको सूट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना सूटी वे, सूटी विंडो। अब देखिए सूटी विंडो में समझते हो, काली खिड़की है, तो काली खिड़की बोलते हैं। और ये सूट होता है सेट, जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि कमरों का सेट, फर्नीचर का सेट, बोलते हैं ना सेट ऑफ फर्नीचर। तो सूट का मतलब होता है सेट, सेट ऑफ रूम्स, सेट ऑफ फर्नीचर। तो पेयर तो नहीं बोलेंगे कि अ पेयर ऑफ फर्नीचर, अ पेयर ऑफ रूम, तो बोलते हैं कि SUIT का मतलब होता है सेट ऑफ रूम्स, सेट ऑफ फर्नीचर। तो सूट सेट की फॉर्म में काम करता है। वो तो SH वाला होता है, वो तो SHOOT, शूट करना होता है, हाँ, शूट करना। शॉट होता है गोली की आवाज, यस शॉट the sound of bullet, when bullet target hit, okay, when a bullet hit the target, that the sound is called shot. लेकिन शूट करना, शूटिंग, देखिए शूट के दो मतलब होते हैं, एक तो शूटिंग होता है, ठीक है, इसके दो मतलब है। शूटिंग का मतलब भी वही है, एक तो पिक्चर में उसको कैमरे के अंदर शूट कर दिया, उसको कैमरे में उसको कैप्चर कर दिया उसको, एक उसको तो बुलेट से परमानेंटली इसको कैप्चर कर दिया ना, तो वो भी शूट करना होता है। शॉट साउंड ऑफ बुलेट, व्हेन अ बुलेट हिट द टारगेट। तो ये तो साउंड हो जाएगी, बुलेट का साउंड होता है, साउंड ऑफ बुलेट। और ये शूट होता है मारना, वो भी गोली से मारना। अरे दर्द नहीं होता कैसे? बुलेट, जहाँ से बुलेट हिट करता है ना, वहाँ तो हॉल बनता है कम, और जहाँ से वो ऐसे सर्कल करके घूमती जाती है ना, उड़ जाती है